यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में मैंने जानबूझकर सारे सब क्वेश्चंस सही किए, सिर्फ स्कूल ब्यूटी लियू से दूर रहने के लिए। एग्जाम रूम से बाहर निकलते ही लियू यान के दोस्तों ने मुझे जैंग यू को चढ़ाया। लियू यान कह रही थी कि उसका एग्जाम अच्छा नहीं गया, आज दोपहर ब्लैंक पेपर सबमिट करना याद रखना वरना फिर मौका नहीं मिलेगा। ये बोलकर एक लड़का जोर से हंस पड़ा। मैंने लियू यान को नफरत भरी नजर से देखा और मुंह से बोला वो भी सिर हिलाते हुए पता है, लेकिन दिल में सोचा ये चिपकू सिंप बनना है तो जो बनना चाहे बन जाए, मैं अब सेवा नहीं करूंगा। मैं मुड़कर बटलर को कॉल किया, उसके घर पर जो भी स्पॉन्सरशिप है सब तुरंत कैंसिल करो और उनके पूरे परिवार को घर से निकाल दो। लियू गुस्से में मुझे 99 कॉल्स करती रही, लेकिन मैंने एक भी कॉल नहीं उठाया। जल्दी पड़ गई। पहले क्या कर रही थी? पिछली जिंदगी में मैं बिलियनियर का बेटा था, फिर भी अपने घर के ड्राइवर की बेटी के पीछे पागल होकर उससे शादी करने चला गया। मैंने अपने फादर की छोड़ी हुई कंपनी उसके नाम कर दी, लेकिन वो मेरा पैसा उड़ाती थी और किसी और से प्यार करती थी। उसका बॉयफ्रेंड इतना लाडला बन गया जैसे कोई छोटा प्रिंस हो और मैं उसके लिए नौकर की तरह हुक्म मानता था। उसकी शादी के दिन मैंने उससे इलाज के लिए पैसे उधार मांगे। उसने बेशर्मी से कहा, इतने साल तुमसे बंधे रहना मेरी जिंदगी का नाइटमेयर था। जियांग यू, तुम जल्दी मर जाओ। मरने से पहले जब मैंने उस औरत को मुझे गले लगाए देखा, तब जाकर पता चला कि वो रिच फैमिली की यंग मिस जिससे कभी मैंने रिजेक्ट किया था, हमेशा मेरा इंतजार करती रही। दोबारा आंखें खोली तो मैं खुद को फिर से क्लास 12 में पाया। उस साल मैं डेस्क पर सर रखकर सो रहा था, तब उस औरत लियू यान ने मुझे जगा दिया। लूचन के पेट में थोड़ी तकलीफ है, तुम जल्दी जाकर उसके लिए स्टमक मेडिसिन खरीद लाओ, फिर कैंटीन जाकर खाना ले आना, मीट ज्यादा लाना, वो बेचारा कमजोर है, उससे ज्यादा न्यूट्रिशंस चाहिए। लूचन डेस्क पर झुका हुआ था, उसके आसपास लोगों का ग्रुप खड़ा था। उसके पेट में दर्द था, सबको उस पर तरस आ रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा कंसर्न तो ऑब्वियसली लियू यान को था। वो दोनों हमेशा क्लास में फर्स्ट और सेकंड आते थे। दूसरों की नजरों में वो दोनों एक परफेक्ट कपल थे, टैलेंटेड लड़का और ब्यूटीफुल लड़की, और मैं लियू यान का ब्रेनलेस लिकिंग डॉग था। रोज क्लास में सोता रहता, स्कूल छूटते ही लियू के लिए खाना और पानी लाने भागता। जब समझ आया कि मैं दोबारा जी उठा हूँ और लियू यान का वो चेहरा फिर देखा, तो बस मुझे बहुत मजाक लगने लगा। लियू यान की औकात क्या है जो मुझे इस तरह टॉर्चर करे। मुझे चुप देखकर लियू यान बोली, तुम क्या घूर रहे हो, अभी तक गए क्यों नहीं? ये कहकर वो लूचन के पास आ गई और धीरे से उसकी पीठ थपथपाने लगी। लूचन ने इस वक्त मुझे एक नजर देखा। जियांग यू को भेजना ठीक नहीं है, मैं खुद ही चला जाता हूँ। डर किस बात का? उसे तो ये सब करना पसंद है, अगर उसे करने ना दो तो वो खुश भी नहीं होगा, है ना? वो मुझे देख रही थी। मैंने हल्का सा होंठ ऊपर उठाया और चुपचाप कैंटीन की तरफ चल दिया। इस बार मैंने लाइन में लगकर 2 प्रोटीन राइस लिए। पास के कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे देखकर हल्की सी हंसी छोड़ी। फिर से स्कूल ब्यूटी लियू यान के लिए खाना लेने आया है, लेकिन वो तो लूचन को पसंद करती है। उस जैसे आउटस्टैंडिंग इंसान को देखकर तुम जैसे आदमी पर कौन नजर डालेगा? मैं किस टाइप का आदमी हूँ? तुम बस सर्वेंट के बेटे हो। रोज यंग मिस के साथ स्कूल आते जाते हो और सपना देखते हो कि यंग मिस से शादी कर लोगे। सपने से बाहर आ जाओ। तुम जैसे बेवकूफ और यूजलेस लड़के का फ्यूचर भी बस यंग मिस के घर का सर्वेंट बनना है, उसके कपड़े धोना, घर साफ करना और उसके बेटे के डायपर बदलना। मैं गुस्से में हंसी दबाकर बोला, लियू यान ने तुम लोगों से कहा कि मैं सर्वेंट का बेटा हूँ? पहले क्योंकि मैं उसे पसंद करता था, इसलिए मैं उसे रोज अपनी कार में स्कूल आने जाने देता था। घर की कार उसे स्कूल ड्रॉप और पिक करती थी, लेकिन अब दूसरों की नजर में लियू यान यंग मिस बन गई और मैं सर्वेंट का बेटा। मुझे ये पूछते देख सामने वाले ने मुझे एक नजर देखा। और क्या, जल्दी खाना ले जाओ, यंग मिस के लिए लेट मत होना। ये बोलते हुए वो हंसने लगी। आसपास के सब लोग बस हंस रहे थे। वो मुझ पर हंसे, एक चमचा बनने पर हंसे, मेरे बेकार सपनों पर हंसे। बेल बज गई। मैं कैंटीन से बाहर निकला, लेकिन क्लासरूम वापस नहीं गया। मैं फ्लावर बेड के पास बैठ गया और दोनों राइस प्रोटीन खा लिए। मुझे याद भी नहीं कि आखिरी बार मैंने ढंग से खाना कब खाया था। ऐसे ना होने की वजह से मैं कोई अच्छी चीज खा ही नहीं पाता था। हर बार मार्केट बंद होने के बाद ही मैं लोगों की फेंकी हुई सब्जियां उठाने जाता। मीट के बारे में तो सोच भी नहीं सकता था। दोनों प्रोटीन्स खत्म करने के बाद ही मेरी भूख थोड़ी कम हुई। क्लास में वापस आया तो चाइनीज क्लास की फर्स्ट बेल बज चुकी थी। लियू यान ने मुझे अंदर आते देखा, गुस्से से पूछा, अब तक कहाँ थे? मेडिसिन कहाँ है?
कौन सी मेडिसिन? मैंने उसे ठंडी नजर से देखा। मेरे अंदर पहले जैसे जरा भी वार्मथ नहीं थी। लियू यान ने मुझे बेबसी से देखा। स्टमक मेडिसिन जो मैंने तुम्हें लू चेन के लिए खरीदने को कहा था, वो कहाँ है? मैंने कहा था कि उसके पेट में पेन है। तुम बहरे हो क्या? इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकते। मैंने लू चेन के सफेद पड़े चेहरे को एक नजर देखा। मेरा लू चेन से क्या रिश्ता है? मैं उसके लिए मेडिसिन क्यों खरीदूं? लू चेन का घर नॉर्मल था। जब से वो लियू यान को जानता था, लियू यान उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव करती थी। हर बार जब मेरे फादर मुझे कोई अच्छी चीज देते थे, लियू यान वो लू चेन को दे देती थी। लू चेन जो वॉच पहने हुआ था वो भी मेरी थी। ये दोनों मेरा कार्ड यूज करते, मेरा पैसा खर्च करते, मेरी हर चीज का मजा लेते और फिर मुझे सर्वेंट की तरह ऑर्डर देते। बस करो जियांग यू, तुम प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हो। अगर तुम ऐसे ही बिहेव करोगे तो नेक्स्ट टाइम मुझे ब्लेम मत करना कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ। तब मेरे पास आकर सिर्फ माफी मांगते मत रहना। इस वक्त मैंने लियू यान को घूर कर देखा और उसकी बात मुझे सच में बहुत फनी लगी। मुझे तुमसे माफी मांगने की क्या जरूरत है? मैंने गलत क्या किया है? मुझे लियू यान को जवाब देते वक्त सब लोग मेरी तरफ देखने लगे। क्या हो गया? ये पागल सिंप अपना नेचर चेंज कर रहा है क्या? लियू यान भी कुछ पल के लिए शॉक हो गई। उसने मुझे देखा और शायद उसे याद आ गया कि मैं हर बार उसके पास माफी मांगने जाता था। अगर हिम्मत है तो आज दोपहर मेरे साथ घर मत जाना। मैंने सिर हिला दिया। ठीक है, ये बोलते हुए मैं अपनी सीट की तरफ चला गया। शायद लियू यान ने क्लियरली नहीं सुना, लेकिन मेरे दिल ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था। लू चेन की सीटमेट वैंग येन ने ये सीन देखा तो तुरंत बीच में आकर जस्टिस दिखाने लगी। नहीं जियांग यू, तुम्हें क्या हो गया है? बस तुम्हें मेडिसिन खरीदने को बोला था, वो भी तुमसे नहीं हो पाया। तुम्हें दिख नहीं रहा लू चेन कितना अनकंफर्टेबल है? मैंने उसे ठंडी नजर से देखा। अगर ऐसा है तो तुम जाकर अभी खरीद लो, बात खत्म नहीं हो जाएगी? वैंग येन ने बड़े कॉन्फिडेंट टोन में कहा। ये काम तुम्हें करना चाहिए, मुझे क्यों बोल रहे हो? मैं और लू चेन ना क्लोज हैं ना फेमिलियर, मैं क्यों खरीदूं? वैंग येन ने उंगली मेरे तरफ कर दी। तुम स्कूल ब्यूटी के सर्वेंट हो, अब तुम्हें स्कूल ब्यूटी के फ्रेंड के लिए मेडिसिन खरीदने को बोला जा रहा है? ये तो नॉर्मल बात है ना? इस बात का जिक्र होते ही मैंने लियू यान की तरफ देखा। लियू यान, तुम हर जगह ये बोलती फिरती हो कि मैं तुम्हारे घर का सर्वेंट हूँ। मैंने सीधा उसकी तरफ देखा, लेकिन लियू यान थोड़ी गिल्टी लगने लगी। ऑफ कोर्स ये सब दूसरे लोग उसे हर दिन लग्जरी कार में आते जाते देखकर गेस करते थे, बस उसने कभी एक्सप्लेन नहीं किया। वो दूसरों को कैसे बताती कि उसका फादर सिर्फ ड्राइवर है और वो मेरे घर की ड्राइवर की बेटी है। मेडिसिन नहीं खरीदनी तो रहने दो, मैं बाद में खुद जाकर खरीद लूंगी। लियू यान को लगा मैं उसे पसंद करता हूँ, इसलिए लू चेन के लिए मेडिसिन खरीदना नहीं चाहता। ये भी नॉर्मल है। लियू यान ने मुझे देखा। खाना कहाँ है जो तुम लाए थे? मेडिसिन नहीं खरीदी, लेकिन खाना तो खरीदा होगा, है ना? उसके पास खड़े क्लासमेट ने कहा कि उन्होंने मुझे अभी 2 प्रोटीन्स राइस लेते हुए देखा था। मैंने कामली कहा खा लिया। तुमने क्या कहा? दोनों प्रोटीन्स खा गए? लियू यान का थोड़ा एक्साइटेड एक्सप्रेशन देखकर मैंने सिर हिला दिया। आगे वाली सीट पर बैठे क्लासमेट्स ने ये सुना तो सब ने मुझे कंटेम्प्ट से देखा। तो सुअर है क्या? 2 प्रोटीन्स भी खा गया। वो सब लियू यान की बटरिंग करने के आदत वाले थे और मुझे नीचा समझते थे। पहले मैं सोचता था कि वो सब लियू यान के बेस्ट फ्रेंड्स हैं, इसलिए मैं उनकी रिस्पेक्ट करता था। उसके आसपास किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता था, बस उम्मीद करता था कि वो मेरे बारे में अच्छा बोलेंगे। अब समझ आया कि मैं उन्हें ज्यादा ही सर पर चढ़ा रहा था। क्लियरली हर बार जब लियू यान उन्हें ट्रीट देती थी वो सब मेरा पैसा होता था, मैं अपना ही पैसा खर्च कर रहा था। तो प्रोटीन्स क्या, अगर मैं 20 प्रोटीन्स भी खा लूं तो भी बिल्कुल जस्टिफाइड है। आगे वाली सीट वाली क्लासमेट ने मेरी बात सुनकर मुंह काला कर लिया और आखिर में धीरे से बोला, अपना पैसा? तुम्हारा पैसा तो स्कूल ब्यूटी के घर से आता है ना? मैंने एक्सप्लेनेशन देने में इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन पास खड़ी लियू यान ऑलरेडी गुस्से में फट चुकी थी, स्पेशली क्योंकि मैंने उसके लिए खाना भी नहीं खरीदा था, जिससे उसके पास खाने को कुछ नहीं था। उसका गुस्सा और कंट्रोल से बाहर हो गया। उसने मुझे कहा, जियांग यू, ये तुमने खुद चूज किया है, मैं देखना चाहती हूँ इस बार तुम 2 दिन कैसे टिकते हो। ये बोलकर वो खड़ी हुई, अपनी चीजें उठाई और वैंग येन से कहा, लू चेन की सीट मेट, मैं तुमसे सीट चेंज करती हूँ, तुम उसके पास जाकर बैठो। हर बार जब वो नाराज होती थी, इस बार लियू यान सच में गुस्से में थी। उसे लग रहा था कि जब मैं माफी मांगने आऊंगा तो वो मुझे अच्छा सबक सिखाएगी। दोपहर स्कूल छुट्टी ही मुझे लेने आई मर्सिडीज बेंज स्कूल गेट पर खड़ी थी। स्कूल गेट से बाहर निकलते ही मैं सीधा कार की तरफ चला गया। पूरे स्कूल को पता था कि मैंने लियू यान को ऑफेंड किया था, इसलिए सब मेरा मजाक देखने का वेट कर रहे थे। मुझे इतनी थिक स्किन के साथ कार में बैठते देख सब लोग उंगलियां दिखाने लगे। कह रहा था स्कूल ब्यूटी के लिए चीजें नहीं खरीदनी, फिर अब किस मुंह से उसकी कार में बैठ रहा है? दूसरों का बस सर्वेंट का बेटा है, क्या खुद
खुद को ऑनर समझने लगा है। स्कूल ब्यूटी लियो अभी तक नहीं आई और ये कार में बैठने की हिम्मत कर रहा है। स्कूल ब्यूटी लियो का नेचर बहुत अच्छा है। अगर मुझे ऐसा कोई नीचे ऊपर ना समझने वाला ऑर्डिनरी आदमी का बेटा मिलता तो मैं सीधा बदल देता। उनकी सरकास्टिक बातें सुनकर मैंने जरा भी ध्यान नहीं दिया। कार में बैठने के बाद मैंने ड्राइवर से कहा सीधा चलो। ड्राइवर ने मुझे एक नजर देखा, लेकिन मिस लियो अभी तक नहीं आई, थोड़ा और वेट कर लीजिए। कभी कभी उसने शायद सोचा था कि आज भी हमें काफी देर वेट करना पड़ेगा, लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं आते ही कार चलाने को कह दूंगा। ड्राइवर को मेरी बात न सुनते देख और ऊपर से लियो यान के लिए बोलते देख मुझे सच में हंसी आ गई। अंकल लियो, मेरे फादर का मैं सिर्फ एक ही बेटा हूँ, हमारे घर में कोई यंग मिस कहाँ से आ गई? क्या आपका लियो यान से झगड़ा हो गया है? यंग मास्टर फिक्र मत कीजिए, घर जाकर मैं उसे समझा दूंगा। जरूरत नहीं, जल्दी कार चलाओ, मैं उसके साथ नहीं जाना चाहता और फ्यूचर में भी उससे मिलना नहीं चाहता। इस वक्त अंकल लियो के चेहरे पर हेसिटेशन था और उसने मेरी बात नहीं मानी। वो बहुत अच्छी तरह जानता था कि मैं उसकी बेटी से कितना डरता था। हर बार लियो यान जो भी कहती मैं कभी उसके अगेंस्ट बोलने की हिम्मत नहीं करता था। अगर वो मेरी बात ना भी माने तो मुझे कुछ नहीं होता था। ज्यादा से ज्यादा लियो यान मुझे कुछ बातें सुना देती, उसके हिसाब से फ्यूचर में जब मैं फैमिली प्रॉपर्टी इनहेरिट करूंगा तो वो पैसा उसकी बेटी का ही होगा। ड्राइवर अब खुद को ड्राइवर नहीं समझता था, वो कब का मुझे अपना फ्यूचर सन इन लॉ समझने लगा था। चलोगे या नहीं? मैंने बाहें चढ़ा दी। असल में फादर कब का उसे निकालना चाहते थे, क्योंकि सुना था कि वो चुपके चुपके कुछ करता रहता है। फादर को लगता था कि ऐसे आदमी को घर में रखना सच में सेफ नहीं है, लेकिन उस वक्त मेरा दिमाग खराब था। मैं हमेशा उसके लिए बोलता था, सोचता था कि अगर वो घर में रहेगा तो लियो यान भी जैंग फैमिली में रह सकेगी। इसलिए मैंने उसके लिए काफी अच्छी बातें कही थी और ये भी कहा था कि वो मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव करता है, तभी ये ड्राइवर अब तक यहाँ टिक पाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अब वो अपने मास्टर की बात भी नहीं मानेगा। वो लोग आ गए। लियो यान को गेट पर देखते ही अंकल लियो जल्दी से कार से नीचे उतर गया। लियो यान लू चेन को सपोर्ट करते हुए आ रही थी। दोनों साथ में कार के सामने आए। अंकल लियो ने उसके लिए कार का डोर खोला। लियो यान लू चेन को कार में बिठाने वाली थी, क्योंकि मैं लियो यान को पसंद करता था, इसलिए उसे मेरे साथ घर जाने देता था। हर बार लू चेन भी हमारे साथ ही जाता था। ड्राइवर को पहले लू चेन को ड्रॉप करना पड़ता, फिर हमें घर ले जाना पड़ता। सिर्फ इतना ही नहीं, सुबह भी जल्दी उठकर लू चेन को पिक करना पड़ता। वो कार में बैठ भी नहीं पाए थे कि मैंने बोल दिया, तुमने कहा था ना दोपहर में मेरे साथ घर नहीं जाऊंगी, फिर मेरी कार में क्यों बैठ रही हो? जो स्टूडेंट्स साइड में खड़े देख रहे थे, ये सीन देखकर खुद को गाली देने से रोक नहीं पाए। मुझे इतनी शेमलेसली कार में बैठे देख सब लोग उंगलियां दिखाने लगे। जेंग यू को क्या हो गया? ये क्लियरली स्कूल ब्यूटी की कार है, यो खुद को ऑनर क्यों समझ रहा है? बिल्कुल उसे साथ जाने देना ही काफी पोलाइट था और अब वो यंग मिस को साथ जाने भी नहीं दे रहा। सब लोग एक के बाद एक बोल रहे थे। लियो यान ने मुझे देखा, उसका एक्सप्रेशन थोड़ा स्टिफ हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज मैंने कौन सी गलत मेडिसिन खा ली है। मैं तुम्हें स्टेप दे रही हूँ, फिर भी तुम नीचे नहीं उतर रहे। क्या तुम्हें सच में ऐसा ही करना है? दोपहर वाली बात पर अभी तक मैं तुमसे नाराज भी नहीं हुई। मैंने डिसाइड किया है तुम्हें फॉरगिव करने का। जेंग यू, तुम सच में सीन क्रिएट करना चाहते हो? मुझे तुम्हारी फॉरगिवनेस की जरूरत नहीं, तुम खुद घर चली जाओ, मेरे साथ मत जाओ। लियो यान का चेहरा सफेद और हरा पड़ गया। वो भी जानती थी कि सबकी नजर में उसकी इमेज रिच फैमिली की डॉटर वाली है। इस वक्त अगर वो मेरे साथ कार में नहीं गई तो क्या उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज नहीं हो जाएगी? इसीलिए उसने कार से मुझे खींच लिया और लू चेन को कार में बिठाने लगी। लियो यान, ज्यादा मत करो। मैं मानता हूँ मैं उससे इरिटेट हो गया था। पहले की बहुत सी चीजें मैं टॉलरेट करने का आदत बना चुका था, लेकिन इस बार लियो यान का चेहरा देखकर मुझे खुद समझ नहीं आया कि पहले मैं कैसे बर्दाश्त करता था और ऊपर से उसे अच्छा भी समझता था। लियो यान ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। क्लियरली वो मेरे साथ रीजन करने के मूड में नहीं थी। उसने जबरदस्ती कार चलवाई। अंकल लियो ने सीधा कार चला दी और मुझे वहीं छोड़ दिया गया। आसपास के लोगों ने ये सीन देखा तो हंसी रोक नहीं पाए। गुड जॉब, ऐसे लोगों को ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए। ये सच में हद से ज्यादा अनरीजनेबल है। मैंने अपना फोन निकाला। ये फोन लियो यान ने खुद कुछ 100 युआन में खरीदा था उसे प्लीज करने के लिए। मैंने अपना स्मार्टफोन जो मेरे फादर ने मुझे बर्थडे पर गिफ्ट किया था उसे दे दिया था। ये पुराना फोन वापस ले लिया था। उस वक्त मुझे लगा था कि इससे उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट प्रोटेक्ट होगी। अब सोचता हूँ तो हंसी आती है, लेकिन फिर भी मैंने फादर को कॉल किया। थोड़ी देर बाद जो मे बैच अभी गई थी वो दोबारा वापस आई और स्कूल गेट के सामने रुक गई। अंकल लियो कार से नीचे उतरकर मुझे देखा। उसका चेहरा थोड़ा खराब लग रहा था। यंग मास्टर उसे देखकर ही समझ गया था कि उसे डांट पड़ी है। उन दोनों को नीचे बुलाए, मैं उनके साथ सेम कार में नहीं जाना चाहता। अंकल लियो ने कार में
में बैठे दोनों लोगों की तरफ देखा। ली युयान ने लू चेन को सपोर्ट करते हुए कार से उतारा। लू चेन को भी उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा करूंगा। मुझे देखकर उसका चेहरा सफेद पड़ गया। जैंग यू, तुम मुझे पसंद नहीं करते ये ठीक है, लेकिन तुम्हें ली युयान को इस तरह टारगेट करने की जरूरत नहीं। वो तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करती है। ली युयान ने लू चेन को रोका। तुम उसे मत बोलो। दोनों को कार से उतरते देखकर ही मैं कार में बैठा। जाने से पहले मैंने कार का विंडो नीचे किया, मुस्कुराकर ली युयान को हाथ हिलाया। बाय। अंकल लियू ने रियर व्यू मिरर से मुझे देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना हार्टलेस हो जाऊंगा। वो खुद को रोक नहीं पाया और बोला, यंग मास्टर, किसी से झगड़ा होना नॉर्मल बात है, आप इतना गुस्सा मत हो जाइए। मैं ली युयान से कहूंगा कि वो आपसे अपॉलजी मांग ले। बस अब उसके पास कार नहीं है, शायद उसे बस से जाना पड़ेगा। पता नहीं वो घर कब पहुंचेगी। कोई भी बस ले सकता है। क्या वो बस में नहीं बैठ सकती? अंकल लियू, क्या आप भूल गए कि आपको सैलरी कौन देता है? अगर आपको मैं पसंद नहीं हूँ तो बेहतर है जॉब छोड़ दीजिए। ऊपर से आप मुझे ही सिखा रहे हैं कि काम कैसे करना है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उसे पसंद करता था। क्या उसकी बेटी मुझे नीचा समझ सकती है? अंकल लियो मेरी बात सुनकर इतना डर गया कि जल्दी से चुप हो गया। घर पहुंचने के बाद आंट चू ने मुझे देखा। यंग मास्टर, आप अकेले क्यों वापस आए? मिस लियो आपके साथ नहीं आई? आज से हमारे घर में कोई मिस लियो नहीं है। मेरी बात सुनकर आंट चू एक पल के लिए स्टंट रह गई। यंग मास्टर फाइनली होश में आ गया था। मैं हमेशा लियो यान के साथ इतना अच्छा बिहेव करता था कि लियो फैमिली के फादर डॉटर अपनी औकात ही भूल गए थे। कई बार आंट चू ये बात कहना चाहती थी, लेकिन कोई कहने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि मैं नाराज हो जाता। इस बार मेरी ये बातें सुनकर आंट चू बहुत इमोशनल हो गई। वो मुझे देख रही थी। घर में वो मेरे साथ सबसे अच्छी सर्वेंट थी, लेकिन पहले क्योंकि वो लियू यान के मैटर्स में इंटरफियर करती थी, मुझे वो पसंद नहीं आती थी। जब लियू यान ने घर संभाला था, आंट चू सबसे पहले निकाली गई थी। पुरानी बातें याद करके अब दोबारा आंट चू को देखकर मेरी आंखें जलने लगी। मैं ऊपर जाने ही वाला था कि आंट चू ने कहा, मिस बाय आ गई हैं, मैं उन्हें सीधा वापस भेज देती हूँ। असल में बाय निंग अक्सर हमारे घर आती थी, लेकिन क्योंकि वो मेरे फादर की अरेंज की हुई थी और मैं लियू यान को पसंद करता था, इसलिए दिल में बाय निंग से बहुत इरिटेट होता था। हर बार जब वो आती, मैं उससे मिलना तो दूर लोगों से उसे भागने को कह देता। आखिर तक मैं और बाय निंग ज्यादा बार मिले भी नहीं थे। ये सोचकर कि मरने से पहले उसके लोग ही मुझे हॉस्पिटल ले गए थे और वो अब भी मुझे अपना फियोंसे याद रखती थी, मैंने आंट चू को रोक दिया। मैं उससे मिलने जाऊंगा। वो कहाँ है? बैकयार्ड में दा बाई के साथ खेल रही है। मैं बैकयार्ड गया तो देखा बाय निंग दा बाई को खाना खिला रही थी। ये डॉग मैंने खुद पाला था, लेकिन लियू यान ने कहा था कि उसे डॉग्स पसंद नहीं, तो मैंने उसके करीब जाना छोड़ दिया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बाय निंग दा बाई के साथ इतनी अच्छी तरह खेल लेती है। मरने से पहले किसी को उसका नाम लेते सुनने के बारे में सोचकर मेरी आंखें लाल हो गई। क्लियरली वो इतनी अच्छी कंडीशन वाली इंसान थी, फिर भी इतने सालों तक सिंगल रही। बाय निंग ने दा बाई के सिर पर हाथ फेरना खत्म किया। तब उसने सिर उठाकर मुझे देखा। मैं डोर पर खड़ा था। पता नहीं कब से आया हुआ था। वो आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन फिर याद आया कि मैं उससे कितनी नफरत करता हूँ, तो उसके कदम रुक गए। यंग मास्टर जियांग, बाय निंग बहुत ब्यूटीफुल थी, लेकिन नेचर काम और स्टडी था। क्लियरली वो मेरी ही एज की थी, लेकिन दिखने में लगती थी जैसे 20s प्लस हो, और उसके रिजल्ट्स हमेशा प्रोविंस में फर्स्ट आते थे। वो लियू यान की सबसे नापसंद इंसान थी। लियू यान हमेशा कहती थी कि बाय निंग की कंडीशंस अच्छी हैं। उसकी फैमिली उसे बहुत स्टडी मटेरियल्स देती थी, तभी वो इतनी आउटस्टैंडिंग है। अगर मेरे पास उसकी कंडीशन होती तो मैं भी बाय निंग से कम नहीं होती। हर बार बाय निंग के रिजल्ट्स देखकर लियू यान बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती, इतना कि मैं भी खुद को रोक नहीं पाता था और बाय निंग को अपना एनिमी समझने लगा था। लेकिन ध्यान से सोचूं तो मेरा उससे कभी कोई पर्सनल रिलेशन था ही नहीं। उसने मुझे ऑफेंड कहाँ किया था? इस बार उसे देखकर मैंने मुश्किल से अपने इमोशंस कंट्रोल किए। मैंने पूछा, तुम मुझे ढूंढने आई हो? कोई काम था? मैं देखने आई थी। मुझे चुप देखकर बाय निंग समझ गई और बोली, मुझे पता है तुम मुझे देखना नहीं चाहते, मैं अभी चली जाती हूँ। असल में उसने सोचा भी नहीं था कि वो मुझे मिल पाएगी। वो बस दा बाई को देखने आई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं उससे मिलने को रेडी हो जाऊंगा। उसके लिए इतना ही काफी था। मैंने देखा वो जाने वाली थी, तो मैंने पूछा, क्या तुम डिनर के लिए रुकना चाहोगी? ये सुनकर बाय निंग एक पल के लिए स्टंड हो गई और हैरानी से मुझे देखा। क्या मैं रुक सकती हूँ? इस वक्त शाम की रोशनी मेरे ऊपर पड़ रही थी, जिससे मैं
उन्हें थोड़ा ज्यादा फ्रेंडली लग रहा था। ऑफ कोर्स रुक सकती हो। इस वक्त ली युयान अभी तक घर नहीं आई थी, उसे लू चेन को घर छोड़ना था। अगर पहले की बात होती तो मैं डेफिनेटली उसके वापस आने का वेट करता, फिर ही खाना खाता। आज मुझे इतनी जल्दी खाना खाते देख आंट चू थोड़ी सरप्राइज हो गई। मिस लियू का वेट नहीं करेंगे? उसका वेट क्यों करूं? क्योंकि घर के सर्वेंट्स मेरे ली युयान के लिए डॉग बनने के आदत डाल चुके थे। इस बार मैं वो सब नहीं कर रहा था तो उन्हें थोड़ा अजीब लग रहा था। आंट चू ने भी ज्यादा नहीं पूछा। जी मैं अभी अरेंज करती हूँ। वैसे अंकल लियो को कह देना कल से आने की जरूरत नहीं। आंट चू एक पल के लिए स्टन्ड हुई, फिर तुरंत समझ गई। आखिर मास्टर के मैटर्स में ज्यादा सवाल नहीं पूछे जा सकते। जी ली युयान के फादर को फायर करना है? मैं अभी डाइनिंग टेबल पर बैठा ही था। बाइनिंग अभी थोड़ी देर पहले चुपके से मुझे देख रही थी और अब मुझे बैठते देख शर्मा कर अपनी नजर दूसरी तरफ कर ली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस वक्त बाइनिंग इतनी इनोसेंट होगी। मैं भी उसे थोड़ा टीज करना चाहता था। मुझे क्यों नहीं देख रही? क्या मैं इतना बुरा दिखता हूँ? मेरे ग्रेड्स भले ही खराब थे लेकिन मेरी लुक्स ठीक थी। अगर ली युयान ने मुझे इस तरह बर्बाद न किया होता तो मैं इतने बुरे हाल में भी नहीं होता। नहीं, उसने मुझे देखा, एक्सप्रेशन काम था, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो उसके हाथ तक लाल हो गए थे। मैं मुस्कुराया और पूछा, वैसे सुना है तुम पढ़ाई में बहुत अच्छी हो? मेरी इतनी वार्मथ देखकर बाइनिंग को अभी भी थोड़ा अजीब लग रहा था। ठीक ही है, क्या तुम कोई अच्छा ट्यूटर रेकमेंड कर सकती हो? वैसे भी ली युयान पर भरोसा करना यूजलेस है। इस जिंदगी में मैं पिछली जिंदगी जैसा नहीं बनना चाहता था। मुझे लगा था फादर मुझे पूरी जिंदगी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसलिए मैंने बुक्स को हाथ तक नहीं लगाया। अब जब तक मेरे पास चांस है मुझे सब कुछ कैचअप करना होगा। बाइनिंग के पास गुड रिसोर्सेज थे, अगर वो मुझे किसी ट्यूटर से इंट्रोड्यूस कर दे तो शायद यूजफुल होगा। तुम ट्यूटर ढूंढना चाहते हो? वो ली युयान पहले जब उसने सुना था कि मेरे पास ट्यूटर है और वो मेरी क्लासमेट भी थी, तभी ली युयान मेरे घर में इतना टाइम रहने लगी थी। उसे फायर कर दिया है क्योंकि ली युयान ने मुझे कभी सीरियसली नहीं लिया और मुझे पढ़ाने का पेशेंस भी उसके पास नहीं था। जो पैसे मैंने दिए थे सब पानी में चले गए। बाइनिंग थोड़ी सरप्राइज हुई। मुझे इतना सीरियस देखकर उसे लगा मैं मजाक नहीं कर रहा। उसने अपना ग्लास उठाया और एक सिप लिया। अपनी नर्वसनेस छुपाने के लिए, मेरे पास कोई ट्यूटर नहीं है, मैं सब सेल्फ स्टडी करती हूँ। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं हर दिन आकर तुम्हें ट्यूटर कर सकती हूँ। वैसे उसे लग रहा था कि मैं शायद एग्री नहीं करूंगा। आखिर पहले मैं उसकी तरफ एक नजर भी नहीं डालता था। आज मैं उसे डिनर के लिए रोका, ये ही उसके लिए बहुत सरप्राइजिंग था। लेकिन मेरी बात सुनने के बाद मैं खुशी और सरप्राइज से भर गया। अगर तुम रेडी हो तो ऑब्वियसली कर सकती हूँ, बस डर ये है कि कहीं तुम्हारी पढ़ाई इफेक्ट ना हो जाए। तो मैं भी तो पढ़ना होता है, कोई बात नहीं। बाइनिंग का चेहरा एक्सप्रेशनलेस था लेकिन उसकी आंखें बहुत जेंटल थी। इफेक्ट नहीं होगा। मैंने हाई स्कूल का सिलेबस काफी पहले कंप्लीट कर लिया है और मेरे पास रिजर्व्ड एडमिशन भी है। बस मुझे डर था कि तुम अनकंफर्टेबल फील करोगे, इसलिए उसने पहले कहने की हिम्मत नहीं की। थैंक यू, मैं पढ़ाई में बहुत वीक हूँ, बस तुम मुझे स्टूपिड समझकर डिसलाइक मत करना। ली युयान भी पढ़ाई में अच्छी थी लेकिन मेरे लिए उसके पास पेशेंस नहीं था। एक ही क्वेश्चन वो सिर्फ एक बार समझाती थी। अगर मुझे समझ नहीं आता तो मुझे डांट देती थी। एक्चुअली मेरे ग्रेड्स पहले काफी ठीक थे लेकिन उसके ट्यूटर करने के बाद और गिर गए और मेरा कॉन्फिडेंस पूरा टूट गया। तो अब से स्कूल के बाद मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें ढूंढ लूंगी। उसी वक्त ली युयान को अपने फादर के फायर होने की न्यूज मिल चुकी थी। उसके फादर ने उसे अच्छी तरह डांटा था। जब उसने मुझे बिना उसका वेट किए डिनर करते देखा और टेबल पर डिशेस ऑलरेडी टच हो चुकी थी तो उसका चेहरा तुरंत गिर गया। मैंने उसे ठंडी नजर से देखा, फिर खाना कंटिन्यू कर दिया। ली युयान असल में मुझसे अपने फादर के बारे में बात करना चाहती थी लेकिन बाइनिंग को यहाँ देखकर उसने अनकंफर्टेबल होता हुआ पूछा, वो यहाँ क्यों है? पहले उसे खुश करने के लिए मैंने कभी किसी और लड़की के साथ क्लोज बिहेव नहीं किया। हर बार बाइनिंग आती थी मैं उसे देखता भी नहीं था और सीधा भगा देता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि अब मैं बाइनिंग को डिनर के लिए रोक लूंगा। मुझे लगा वो मेरी गेस्ट है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? ली युयान मजबूरी में बैठ गई और मुझे देखने लगी। तुमने जानबूझकर उसे बुलाया है ना? सिर्फ मुझे इरिटेट करने के लिए। बाइनिंग साइड में बैठी थी और कुछ नहीं बोली। मैंने ली युयान को देखकर कहा, तुम ज्यादा सोच रही हो, तुम इतनी इम्पोर्टेंट नहीं हो। पहले मुझे लगता था ये वुमेन मेरी पूरी दुनिया है, मेरी हर चीज को उसके आसपास घूमना चाहिए, लेकिन एक बार दोबारा जीने के बाद अब मुझे उससे सिर्फ घिन और नफरत महसूस होती है। ऐसी इंसान को पसंद करना कंटिन्यू करना सिर्फ मेरी जिंदगी को एंडलेस एबिस में गिरा देगा। अगर तुम सोचती हो कि किसी और लड़की के साथ रहने से मैं जेलस हो जाऊंगा, जियांग्यो
तुम ज्यादा सोच रहे हो। तुम्हें किसी और के साथ क्लोज देखकर मुझे तो खुशी ही होगी, कम से कम तुम रोज रोज मुझे परेशान करने नहीं आओगे। ये कहकर वो सीधा ऊपर अपने रूम में चली गई। मैं बिल्कुल स्पीचलेस हो गया। ली यू यान के जाते ही मैंने क्लियरली देखा कि मेरे सामने बैठी बाय निंग की आंखों में इमोशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। उसकी बकवास मत सुनो, तुम इस बात से नाराज तो नहीं हो? मेरे दिल में थोड़ी टेंशन थी। जो बात मुझे अनएक्सपेक्टेड लगी वो ये थी कि बाय निंग चुप रही और कुछ नहीं बोली। उसका एटीट्यूड थोड़ा कोल्ड लग रहा था। डिनर के बाद मैं बाय निंग को गेट तक छोड़ने गया और उसे याद दिलाया कि रास्ते में केयरफुल रहना। वो चली गई लेकिन मुझसे और कुछ नहीं बोली। बहुत कम बोलती थी। मैं घर के अंदर वापस आया। ली यू यान सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। भले ही फ्यूचर में उसने बहुत बुरे काम किए लेकिन उसका चेहरा सच में बुरा नहीं था। वो सॉफ्ट और जेंटल लगती थी। पहले मैं इसी लुक से धोखा खा गया था। इस वक्त ली यू यान ने मुझसे कहा, तुमने मेरे फादर को जॉब से क्यों निकाला? अभी थोड़ी देर पहले उसने दूसरों के सामने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सबको पता चले। एक्चुअली वो सिर्फ जैंग फैमिली के ड्राइवर की बेटी थी। बाय निंग के सामने सीन क्रिएट करना उसकी बेइज्जती करवा देता। मैंने हेल्पलेसली कहा, मैं ड्राइवर चेंज कर रहा हूँ। इसका एक्सप्लेनेशन मुझे तुम्हें क्यों देना चाहिए? वो मेरे फादर हैं। आज जो कुछ भी हुआ सब मैंने उनसे करवाया था। उसका इससे कोई लेना देना नहीं। हिम्मत है तो मुझे टारगेट करो, फिर मुझे ही फायर कर दो। फायर करने की बात सुनते ही मेरी स्पिरिट तुरंत फ्रेश हो गई। मैंने ली यू यान को घूर कर देखा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुमने अभी क्या कहा? ली यू यान ने शॉक होकर मुझे देखा। ये देखकर मैंने कहा, तुम हमेशा सोचती हो ना कि मैं एक स्टूपिड हूँ? अगर ऐसा है तो रहने दो। तुम मेरे घर से मूव आउट हो जाओ। मैं कोई और ट्यूटर ढूंढ लूंगा। जब से तुम मुझे ट्यूटर कर रही हो मेरे ग्रेड्स दिन ब दिन वर्स होते जा रहे हैं। मुझे लगता है तुम उस हाई सैलरी के लायक नहीं हो जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ली यू यान को लगा मैं बस मजाक कर रहा हूँ, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं सच में उसे फायर करना चाहता हूँ और उसे मेरा ट्यूटर नहीं रहने देना चाहता। तुम्हारी पढ़ाई इसलिए खराब है क्योंकि तुम बहुत स्टूपिड हो और लेसन्स फॉलो नहीं कर पाते। मैं लू चेन को एक बार समझाती हूँ वो तुरंत समझ जाता है। तुम सुअर जैसा स्टूपिड हो, इसमें मेरी क्या गलती? अगर तुम कोई और ट्यूटर भी चेंज कर लो तब भी सेम होगा। कोई भी तुम्हें मुझसे बेटर नहीं पढ़ा सकता। प्रॉब्लम पूरी तरह तुम्हारी है। उससे अभी भी मुझे ब्लेम करते देख मैंने कहा, तुम घर से मूव आउट कर जाओ। जियांग्यो, ली यू यान ने बाहें चढ़ा दी। तुम अभी स्टूडेंट हो, तुम्हें पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। ग्रेड्स खराब हैं, इसमें तुम्हें ब्लेम नहीं करती। तुम क्या बोल रही हो? ली यू यान ने ठंडी हंसी निकाली। तुम्हारी ये चाइल्डिश ट्रिक्स बस इसलिए हैं क्योंकि तुम जेलस हो कि मैं और लू चेन क्लोज हैं, इसलिए तुम्हारा मूड खराब है। लेकिन अभी मैं सिर्फ सीरियसली पढ़ना चाहती हूँ और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। तुम्हें पढ़ाई ना भी करनी पड़ी फिर भी तुम्हारे घर में पैसा ही काफी है, इसलिए अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैंने अपने सामने खड़ी इस वुमेन को देखा। मेरे दिल में एक अजीब सा झटका लगा। कुछ सेकंड्स के बाद ही मैं रिएक्ट कर पाया। इसको तुम्हारे साथ रहने की जरूरत है। नहीं ली यू यान, आखिर तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ? क्लियरली मैं तुम्हें कुछ भी नहीं समझता। तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। ली यू यान को सिर्फ लगा कि मैं जुबान चला रहा हूँ। जो सोचना चाहो सोचो, लेकिन मुझे तुम्हें रिमाइंड करना है नेक्स्ट टाइम बाय निंग को डिनर के लिए मत रोकना, वरना मुझे ब्लेम मत करना कि मैं तुम्हें इग्नोर करूंगी। ये बोलकर वो सीधा अपने रूम में चली गई और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। मैं अपने रूम में वापस गया और आंट चू को कॉल किया। आंट चू, कल ली यू यान का सामान उसके रूम से बाहर निकलवा देना। मेरा घर ऐसे इंसान को रखने लायक नहीं जो मेरे सर पर पैर रखना चाहता है। फिर मैंने बाय निंग का फोन नंबर लिया। उसने अपने फोन में सेव किया था। साथ में मैसेज भेजा, तुम घर पहुँच गई, लेकिन उसने रिप्लाई नहीं किया। अगली सुबह मैं उठा क्योंकि अब लू चेन को पिक करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैं नेचुरली उठने तक सो सका। मुझे लगा था ली यू यान जा चुकी होगी, लेकिन एक्सपेक्टेड था कि उठकर देखा तो वो टेबल पर बैठकर मेरा वेट कर रही थी। मैं एक जगह बैठ गया और ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर दिया। रोज लू चेन को पिक करने के चक्कर में मैं घर पर ऑलमोस्ट कभी ढंग से ब्रेकफास्ट नहीं कर पाता था। इस वक्त ली यू यान को यहाँ वेट करते देखकर मैंने कहा, मैं तुम्हें पिक ड्रॉप नहीं कर रहा, तुम जल्दी जा सकती हो। ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद मैं बाहर निकला। ली यू यान मेरे पीछे पीछे चिपक कर चल रही थी। ड्राइवर अब किसी और को चेंज कर दिया गया था। उसने खुद आगे बढ़कर मेरे लिए कार का डोर खोला। कार में बैठ गया। ली यू यान भी मेरे पीछे कार में बैठ गई। मैंने उसे देखकर कहा, स्कूल ब्यूटी ली यू, इसका क्या मतलब है? तुमने कहा था ना तुम मेरे साथ नहीं जाओगी। कल तुमने जो कहा था मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। ली यू यान ने अपने होंठ कस लिए। कुछ नहीं, अगर मेरे फादर ने मुझे तुम्हें मनाने के लिए फोर्स ना किया होता तो मैं तुम्हें मनाने की तकलीफ भी नहीं करती।
बस घर में थोड़ा पैसा है इसलिए पावर दिखाकर लोगों को बुली करना पसंद है, इसमें इतना ग्रेट क्या है। लेकिन मेरे फादर को अभी भी ये जॉब चाहिए, मैं यहाँ तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट करने के मूड में नहीं हूँ। मैंने ड्राइवर को कार चलाने को कहा। दोनों स्कूल गेट पर पहुँचे। मैं कार से नीचे उतर गया। ली यू यान मेरे पीछे आई। पहले जब वो आते थे तो लू चेन को भी साथ लेकर आते थे। आज लू चेन खुद बस से आया था। ली यू यान को देखते ही वो जल्दी से आगे बढ़ा। लू चेन की नजर मुझ पर रुकी। कल जो मैंने सीन क्रिएट किया था वो अभी तक समझ नहीं पाया था। एक सर्वेंट का बेटा होते हुए भी मैं ली यू यान के सामने इतना एरोगेंट बिहेव करने की हिम्मत कैसे कर सकता था। ली यू यान और मुझे साथ स्कूल आते देख उसने पूछा, क्या तुम दोनों में सुलह हो गया? मैंने उन दोनों पर ध्यान ही नहीं दिया, सीधा अंदर चला गया। ली यू यान मेरी पीठ देख रही थी। मुझे बिल्कुल उसका वेट न करते देख उसने थोड़ी बाहें चढ़ाई और लू चेन से कहा, मेरे पास उससे आर्ग्यू करने जैसा कुछ नहीं है, चाहे जो भी हो। एक सर्वेंट का बेटा तुम्हारे सर पर चढ़कर बुली करे, तुम्हारा नेचर भी बहुत अच्छा है। अब तो सब लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। जेंग यू ही असली यंग मास्टर हैं, उनकी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। मेरे फादर और जेंग यू के रिलेशनशिप काफी अच्छे हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि जेंग यू का ज्यादा ध्यान रखो, मैं उससे इग्नोर नहीं कर सकती। मैं उसे अपने फादर के मैटर की वजह से मिल रही हूँ। लू चेन को थोड़ा रिलीफ मिला। मैं क्लास में गया। वैंग येन काफी पहले से वहाँ थी। उसने मेरी सीट ब्लॉक कर रखी थी और मुझे अंदर ही नहीं जाने दे रही थी। हटो। वैंग येन ने मुझे एक नजर देखा और बोली, तुम सच में बहुत थिक स्किन हो। कल तुमने स्कूल ब्यूटी लियू और लू चेन को वहाँ छोड़ दिया था और खुद ड्राइवर से कार चलवाने को कह दिया। मैंने वैंग येन को घूर कर देखा, फिर हल्की सी हंसी के साथ बोला, कार मेरी है, मैं किसको राइड दूं या ना दूं, मेरा राइड है ये, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम होती कौन हो? मेरा इतना कॉन्फिडेंट एटीट्यूड देखकर सब लोग क्यूरियस हो गए। तुम्हारा मतलब है कि वो मे बैच तुम्हारे घर की है? वरना। ने बोलने वाले को ठंडी नजर से देखा। वैंग येन फिर हल्की सी हंसी। जेंग यू, हम सब जानते हैं तुम कौन हो। यहाँ यंग मास्टर बनने का ड्रामा करना चाहते हो। तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन है, सुना है वो ड्राइवर तुम्हारे फादर हैं। तुम्हारा पूरा घर लियू फैमिली के लिए काम करता है। स्कूल ब्यूटी लियू काइंड हार्टेड है, इसलिए तुमसे आर्ग्यू नहीं करती, वरना कब का तुम्हें बाहर निकलवा देते। लेकिन ज्यादा मत करो। वैंग येन लू चेन के क्लोज थे और लू चेन अक्सर लियू युआन के साथ रहता था। ये सुनकर सबने उसकी बात मान ली। लियू युआन और लू चेन क्लास के डोर पर आ चुके थे। वैंग येन की बातें सुनकर लियू युआन का एक्सप्रेशन थोड़ा स्टिफ हो गया। एक्चुअली ये बातें मुझे इंसल्ट नहीं कर रही थी, बल्कि उसे ही इनडायरेक्टली स्कोल्ड कर रही थी। वो आगे बढ़ी और वैंग येन को अपनी सीट पर वापस जाने को कहा। वैंग येन ने हेल्पलेसली लियू युआन को देखा। उसने क्लियरली लियू युआन की डिससेटिस्फैक्शन देख ली थी, इसलिए मजबूरी में अपनी चीजें हटाकर चली गई। लियू युआन फिर से मेरे पास बैठ गई। उसकी इस एक्शन पर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वैसे भी अब मुझे उसकी कोई एक्शन मैटर नहीं करती थी। वो टीचर की फेवरेट थी और उसके सोशल रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे थे। अगर वो किसी और से सीट चेंज कर लेती तो कोई उसके बारे में कुछ नहीं बोलता था। वैंग येन लू चेन के पास बैठ गई और अंदर ही अंदर अनकन्विंस्ड होते हुए लू चेन से बोली, लू चेन, स्कूल ब्यूटी लियू का क्या मतलब है? जेंग यू उसके सिर पर चढ़ गया है, फिर भी वो उसे इतना प्रोटेक्ट कर रही है। जेंग यू तो उसके साथ बैठने भी आ गया। उसके फादर ने उसे कहा है कि जेंग यू का ध्यान रखे और कुछ नहीं। ज्यादा मत सोचो। ओ तो ऐसा है। मैं सोच रही थी कि जेंग यू ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। वो तो कह रहा था वो कार उसके घर की है। लियू युआन जो फोन यूज करती है, देखते ही पता चलता है कि वो कितना महंगा है। अगर किसी ने गिफ्ट किया होगा तो सस्ता नहीं होगा। और जेंग यू का फोन देखो, बिल्कुल मेरे जैसा लगता है, फिर भी रिच यंग मास्टर बनने की एक्टिंग कर रहा है। कौन बिलीव कर